हमारे जीवन में बहुत से दुख है, लेकिन ज्यादातर दुखों का कारण हमेशा घमंड और अहंकार ही होता है। समझ नहीं पाते इतनी छोटी सी बात कि यह सिर्फ हमारी एक सोच है। जो लोग इसे अपनी सोच से ज्यादा मानते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक राजा की कहानी के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले लेगा, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राजपाट सौंपकर जिम्मेदारी से मुक्त होता। लेकिन राजा की एक पुत्री भी थी जिसके विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। इसलिए उसने मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त कर दिया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। अगले दिन राज्य के सैनिक फटे हाल कपड़े पहने एक युवक को लेकर आए और उसका राज्याभिषेक किया गया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ करके जिम्मेदारियों को सौंपकर स्वयं वन प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस युवक ने राज की बागडोर भी संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कुटिया थी जिसकी चाबी राजा अपने कमर में लटकाए रहता था और उस कोठरी में जाता, आधा घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था और अन्य काम में लग जाता था। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को अचंभा होता है। राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे जवाहरात तो खजांची के पास है। सेना के शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में क्या है जो राजा यहाँ सप्ताह अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर निकल जाता है। सेनापति से रहा नहीं गया, उसने हिम्मत करके राजा से पूछ ही लिया, हे राजन, यदि क्षमा करें तो यह बात बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है। राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं, यह प्रश्न दोबारा कभी मत करना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंच गई और स्त्री हट के आगे किसी की भी नहीं चलती। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा ने सेनापति व अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गया और दरवाजा खोला। जब कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय फटे कपड़ों के दीवार की खूंटी पर लटके थे। मंत्री ने पूछा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़ों को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा कि यही तो मेरा सब कुछ है। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आता है जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़ों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है। तब मैं वापस आ जाता हूँ। आपको भी अपने पद पर, अपनी सफलताओं या अपनी अमीरी पर घमंड है तो याद करना उस पल को जब आप कुछ भी नहीं थे। आपका घमंड दूर हो जाएगा। घमंड इंसान को अंधा बना देता है। उस घमंड के अंधेपन में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे आपको तो दुख होता ही है, लेकिन दूसरों को भी दुख होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।